वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आपके लिए बी ट्रिपली में थेवेनिन थ्योरम लाया हूँ। तो थेवेनिन थ्योरम को प्रयोग कैसे करते हैं, इसकी सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, उस पर एक न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं इस सबको समझाने से पहले आपसे यही कहूँगा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं, कि आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं। और हमारा उद्देश्य हर स्टूडेंट को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करना है, लाभान्वित करना है, प्रॉफिट करना है। उसे हर हालत में वो शिक्षा दी जा सके जिसे वो आगे जीवन में यूज़ कर सके। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसे अपनी मनोवृत्ति की दृष्टि से उसका सहयोग करें, इसका मनोबल बढ़े, इसको बार बार वीडियो बनाने के लिए वो तत्पर हो। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसी के साथ मैं आपको थेवेनिन थ्योरम पढ़ाता हूँ। उससे पहले एक पॉइंट और अवश्य बताता हूँ। विद्यार्थी वीडियो कंप्लीट वही देखेगा जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। क्यों? कि किसी व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेट तब ही उसको लगता है जब उस कॉन्सेंट्रेट को पाने की कोशिश करता है। यदि व्यक्ति उस को पाने की इच्छा नहीं रखता है तो उस चीज़ से वो भागना चाहता है। वो समझता है कि मैं भाग रहा हूँ, मुझे इससे दूर जाना है, हटना है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को पाना नहीं चाहता। जो व्यक्ति या कोई, मैं ये कहूँगा मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी, मेरे दोस्त, मैं हम सबसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है, कंसंट्रेट लाना पड़ता है। तो इसी तरह आप इस टॉपिक को कंसंट्रेट के साथ पढ़ोगे तो मैं निश्चित कह रहा हूँ आपके पूर्ण रूप से समझ में आएगा और जीवन में एक बार में आप समझ लोगे और इसको बार बार आप ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन ऐसी सरल और ईजी है, आसानी से इसको बार बार करेंगे आप। तो इसके साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। थेवेनिन थ्योरम क्या होती है? यह एक विधि, एक जटिल, मैं आपको पढ़ाता चलता हूँ। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें हम थेवेनिन वोल्टेज VTH ज्ञात करते हैं और इसके इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। उसके पैरेलल रूप में एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, उसमें हम IL करंट ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा थेवेनिन थ्योरम होती क्या है। तो एक थेवेनिन थ्योरम में एक सर्किट है जो एक वोल्टेज सोर्स में प्रभावित कर देती है, जिसको हम VTH कहते हैं, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? RTH होता है। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट। यह विधि एक जटिल इलेक्ट्रिक सर्किट को एक सरल वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित कर देती है। यानी क्या करती है? जो इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या इजीली एक वोल्टेज सोर्स में वो चेंज कर देती है, यानी VTS में हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना? एवं इसका इंटरनली जो रेजिस्टेंस होता है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है, RTH। अब इसकी जो डेफिनेशन है वैज्ञानिकों द्वारा वो क्या है, इसका कथन क्या है, इसलिए मैंने इसको इन्वर्ट कॉमा बंद किया है। तो इसे बढ़िए, इस थ्योरम के अनुसार किसी भी रेखिक सर्किट को किन्हीं दो सिरों के बीच का व्यवहार ज्ञात करने हेतु प्रपथ की वोल्टेज सोर्स व उसके क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं। यानी जो व्यवहारिक रूप से दो नोड को हमने यूज़ किया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? एक वोल्टेज सोर्स और थेवेनिन जो रेजिस्टेंस है इसमें हम इक्विवेलेंट रूप से इसको बदल सकते हैं। जहां वोल्टेज सोर्स की वैल्यू VTH उन दो सिरों के बीच की वोल्टेज होगी जब दोनों सिरे खुले हों तथा सोर्स के रेजिस्टेंस RTH का मान उन्हीं दो सिरों को खुला करते हुए बाकी परपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी तुल्य प्रतिरोध होगा जब ये दोनों इस जो रेखिक भाग में हैं दोनों ओपन हो। ओपन करते हुए हम उन सिरों पर, जब हम उस सिरों को खुला कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बाकी परपथ का तुल्य रेजिस्टेंस हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके आधार पर RTH का मान ज्ञात होता है। तो लोड रेजिस्टेंस का हम मान ज्ञात करते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस का जो हम मान करते हैं इसको कहते हैं ओम्स का नियम। तो ओम के नियम की क्या होता है? V/R। तो इसमें क्या है? V क्या है? VTH है, थेवेनिन वोल्टेज है, और R क्या है? आपका RTH है।
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इक्विवेलेंट का मतलब दोनों ये सीरीज में, दोनों को जोड़ लेंगे। तो आई लोड इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एस प्लस आर लोड। इसके साथ हम इस थ्योरम को ज्ञात करने के लिए ट्रिक क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रिक का भी पता होना चाहिए, बिना ट्रिक के सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है। तो हम इसको ट्रिक को कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए, तो हम सबसे पहले उसका जो लोड रेजिस्टेंस है, यानी ये लोड रेजिस्टेंस है, सबसे पहले इसी को सर्किट से हटा देते हैं। सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को हटा दें, सर्किट यूज़ करेंगे तो आपको लोड रेजिस्टेंस हटाना है। फिर हम लोड जैसे हटाएंगे, हम इन नोड दे देंगे ए और बी, और उसको देने के बाद हम क्या लगाएंगे, के सी एल के वी एल लगाएंगे। तो हम लिखते हैं कि के वी एल या के सी एल लगाते हैं सर्किट में, और वी टी एच का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी कंडीशन से आर टी एस की गणना करते हैं। तो आर टी एस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जब हम या वोल्टेज, जितने भी इसमें वोल्टेज सोर्स लगे हैं उनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, और करंट सोर्स को हम क्या करते हैं, अगर करंट सोर्स लगा होता है इसमें तो हम उसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। लास्ट पॉइंट है, करंट जो आई लोड है, फॉर्मूला का मान रखकर आई लोड ज्ञात कर लेते हैं। हमने ये किस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में सारे मान रख लेते हैं, बी टी एस का, आर टी एस, आई लोड का, तो फिर हम आई लोड ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना, आई लोड ज्ञात कर ले, ठीक है। अब आता है इस सारी ट्रिक का प्रयोग करके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो डिटरमाइन द सर्किट करंट इन, डिटरमाइन द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस यूज थेवेनिन थ्योरम, यानी 3 ओम रेजिस्टेंस में हमें थेवेनिन थ्योरम लगा करके हमें क्या करना है, करंट ज्ञात करना है। तो हमने माना चले ये लोड है, तो हमें इस लोड पर हमें क्या ज्ञात करना है, आई एल ज्ञात करना है। तो हम आई एल कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने सबसे पहले बोला था आपको को लोड को हटा देते हैं। तो हम सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे, क्या करेंगे, लोड को हटा देंगे, यानी लोड रेजिस्टेंस को हटाने पर, ठीक है, हमने लोड रेजिस्टेंस हटा दिया। तो सर्किट कैसे बनेगा आपका, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको उठा करके हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस। ये नोड हमने कोई ए बी मान लिया। तो हम सबसे पहले क्या करते थे कि हम लोड रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। लोड रेजिस्टेंस को हटा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी थेवेनिन वोल्टेज लगेगा, यानी वी ए बी वोल्टेज लगेगा, या हम कह सकते हैं इसको वी ए बी वोल्टेज, जो थेवेनिन वोल्टेज के इक्वलेंट होगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें के वी एल पुट करते हैं। तो के वी एल पुट हम कैसे कर सकते हैं, यानी इस रेजिस्टेंस पर हम के वी एल जो पुट करेंगे वो इस सर्किट के रूप में हम यूज़ करेंगे। तो हम उस के वी एल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें के वी एल पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, के वी एल को पुट कर दिया है। तो के वी एल पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वोल्टेज सोर्स है, जो पहला वोल्टेज सोर्स है अपना 24 वोल्ट है, यानी इस लोड के जो पैरेलल था, यानी आई एल लोड के जो पैरेलल कौन था, एक तो 8 वोल्ट और 4 ओम है, और दूसरा है 4 वोल्ट और 4 ओम, यानी यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लगभग इसके समान होना चाहिए। नहीं, वोल्टेज ड्रॉप इसके पैरेलल में लगा हुआ, तो करंट जो फ्लो कर रहे हैं आई एल, हम इसमें करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं, तो हम करंट डिवाइडर रूल कह सकते हैं, पर हमें यहाँ क्या करना है, करंट डिवाइडर रूल जब भी लग सकता है कि 2 रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल में हो। तो इसमें है ही नहीं रेजिस्टेंस पैरेलल में, सीरीज में लगे हुए, लगाने नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें वी टी एच ज्ञात करना है। तो हम वी टी एच को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद हमने दूसरे ट्रिक में बोला था कि हमें क्या करना क्या है, हमें इसमें के वी एल पुट करना है। तो हम के वी एल पुट करेंगे तो प्लस से माइनस की धारा प्रवाहित करेंगे इस बैटरी से। हमने प्लस से माइनस धारा प्रवाहित करी, तो इसमें हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, के वी एल अप्लाई किया, के वी एल अप्लाई के वी एल। तो क्या क्या हो गया, आपका 24 वोल्ट है, ठीक है। एक बैटरी आपकी ये लगी हुई है, एक वोल्टेज सोर्स आपका ये लगा हुआ है, 24 वोल्टेज सोर्स और
8 वोल्टेज सोर्स। अब देखिए दोनों ही बैटरी किसमें, हम इसमें देख रहे थे सीरीज में जुड़ी हुई है, तो प्लस से प्लस जुड़ा हुआ था, इस यानी दोनों अगर विपरीत चिन्ह को होती तो हम जोड़ देते, अगर अलग अलग चिन्ह की तो हम उसे क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो 24 माइनस 8 वोल्ट, केवीएल अप्लाई करेंगे, बराबर केवीएल क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू यानी हम कह सकते हैं कि टोटल वीटी हम निकालते हैं तो उसके डिवाइडेड करते हैं V1 V2 प्लस डॉट 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 इस तरह। तो हम टोटल वोल्टेज हम निकाल लेते हैं, टोटल वोल्टेज आपका क्या है, टोटल वोल्टेज आपका आपका वीटी जो है वो 24 माइनस 8 है, इजिकल टू आप V1 हम यूज करेंगे तो V1 बराबर क्या होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप यानी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे I इंटू आर। तो I यानी I के जरिए I, तो 4I और इसमें भी प्लस 4I, दोनों सीरीज में, तो 4I प्लस 4I यानी 24 माइनस 8 यानी 16 बराबर ये हो गया 8I। और I बराबर हमारे पास कितना आया, 2 एम्पीयर की धारा हमारे पास प्रवाहित हो गई। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास अब VTS मान ज्ञात करना है, तो VTS तो हमारे पास अब आया नहीं है, तो VTS हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा पास लोड था उस लोड के जस्ट पैरेलल यानी इसके समांतर रूप में जो वोल्टेज सोर्स लगा है उसमें प्रवाहित हो रहा वोल्टेज है उसका मान ज्ञात कर लें। तो हम उसमें हम KPL अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना मान आएगा। तो हमने जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन के रूप में हम इसको मान लें या VAB मान लें, या जो VAB होगी जहाँ पर जो VTS का मान होगा वो इस VTS के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं VTS इजिकल टू होगा 24 माइनस 4I, यानी इस लोड के जस्ट समांतर में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक तरीका और भी है वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या है। तो ये जो VTH है, तो VTH बराबर 24 माइनस 4I यानी 24 वोल्टेज है और 4I आपका रेजिस्टेंस इसके नीचे लगा हुआ है। I का मान हमने पहले निकाला 2 एम्पियर, तो VTH बराबर हो जाएगा आपका 24 माइनस 4 इंटू 2 बराबर हो गया 8 माइनस यानी 16 वोल्ट हो गया, 16 वोल्ट बोल सकते हैं, या VTH को हम क्या बोल सकते हैं, VAB बोलते हैं। तो दोनों नोड के बीच में हम ज्ञात करें तो हमारे पास VTH का मान भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका RTH मान। हमने VTH निकाल लिया, अब हमें RTH चाहिए। तो RTH के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट को, जो हमारे पास सर्किट दे रखा है, इस सर्किट को हम क्या करेंगे, इसमें जो भी वोल्टेज सोर्स हैं उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और करंट सोर्स को क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे। तो हम आगे करेंगे RTH ज्ञात करेंगे। तो RTH के लिए हम क्या करते हैं, RTH ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को हम किसमें चेंज कर देंगे, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर लेंगे। तो देखिए RTH ज्ञात करने के लिए किस नंबर सेकंड पे लिख सकते हैं, ज्ञात करने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करने पर। तो हम इसको वोल्टेज सोर्स जो भी है इसको शॉर्ट कर देंगे। तो ये 24 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, इसको भी हम शॉर्ट कर देंगे, और ये 8 वोल्ट की है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और 4 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, और 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ हमारे पास यहाँ लगा हुआ है 4 ओम, और ये भी आपका 4, और ये 6 ओम की बैटरी है। और आई लोड हमने पहले क्या कर दिया था, 28 दिया था, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको फिर हम यहाँ पर 8 लेंगे। तो ये नोड हमारे पास ए है और दूसरा बी है, ए है ये आपका बी। तो दो रेजिस्टेंस है, इसमें आर इक्वलेंट निकालेंगे। तो आर इक्वलेंट कैसे निकलेगा, तो देखिए ए से बी नोड यानी ए नोड से हम का अगर धारा को देखेंगे यहाँ से फ्लो हो रही है, तो 6 ओम के 2 भाग बट रहे हैं, एक इधर भाग जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यानी 6 ओम की दोनों सीरीज में। तो ये 6 के तो दोनों सीरीज में, बट ये दोनों की धारा एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो 4 पैरेलल 4, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया 6 प्लस, अब तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को
खड़ा कर लेते हैं और दोनों को नीचे हर में जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आर इक्वलेंट इजिकल टू हो जाएगा आपका 4 + 16 अपॉन 8, 8 का डिवाइड करेंगे तो 2, 6 + 2 बराबर हो गया आपका 8 ओम। आर इक्वलेंट हमारे पास आ गया आपका 8 ओम। अब बताइए आपको अगर VTH जो हमने निकाला था यही आपका क्या होगा, आपका RTH होगा 8 ओम। हमने अगर VTH को जिस तरीके से निकाला था पहले, अगर हमें वो VTH का मान समझ में नहीं आया कि हमने वो कैसे निकाला था, वो तरीका हमारे समझ में नहीं आया, तो इसका दूसरा तरीका भी है VTH जानते करने का। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ, क्या करते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ हम VTH निकालते हैं। तो VTH बराबर हो जाएगा I टोटल करंट इंटू RTH। तो हमारे पास IT कितना आया था, 2 एम्पियर आया था, और RTH हमारे पास कितना आया है अब 8। तो VTH बराबर हो गया बराबर आपका 16 वोल्ट। और यही हमने पहले निकाला था, मतलब समांतर की दृष्टि वाला फॉर्मूला लगा करके यूज़ किया था, और नहीं तो हम इस ओम का लोग यूज़ करके RTH कर करके हम VTH भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सब का मान ज्ञात करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हमें तैयार करना है, उस सर्किट करना है, वो हमने कैसे किया। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया जाता है, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला था, इसमें BTS निकाल लिया था। ठीक है, BTS यानी 24 वोल्ट की बैटरी थी ना, तो उसकी जब हम क्या लगा देंगे 24, ये 16 वोल्ट यानी BTS निकाल लेंगे। ये VTH हो गया आपका 16 वोल्ट का। इसके बाद हमने जो RTS निकाला था, यानी 8 ओम का हमने RTH निकाला था, ये RTH हो गया। और लास्ट में हमारे पास क्या रहता है, लोड कितने ओम का था, 3 ओम का लोड था। ये निकाल के हम क्या निकालेंगे, 3 ओम पर हम IL का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका क्या है, RTH है, और ये आपका क्या है, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसे हमने अब तक जितने भी मान ज्ञात करे उसके आगे हमने RTH का मान रख दिया, VTH का मान रख दिया, और हमारे पास जो लोड था उसका हमने डायग्राम हमने पुट कर दिया, सेम टू सेम डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, IL लोड का हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे, IL जो मान निकालते हैं वो क्या है, बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूज करेंगे तो ओम्स लॉ से क्या होगा, VTH अपॉन R इक्वलेंट। और R इक्वलेंट में देखिए ये दोनों RTH और IL क्या है, RL, ये आपका RL लोड है, तो ये दोनों क्या है सीरीज में, इनको जोड़ लेंगे तो VTH बटे RTH प्लस R लोड, RTH प्लस R लोड, सभी का मान रख दो। VTH हमारे पास 16 आया है, और RTH हमारे पास कितना आया है 8, और लोड कितना है आपका 3। तो 16 अपॉन कितना हो गया ये, RTH आपका 8 आया है और ये 3, तो ये हो गया 16 अपॉन 11। तो जो लोड करंट है वो आपका आ जाएगा IL बराबर 16 अपॉन 11 एम्पियर। 11 का आप डिवाइड कर देना, जो मान आए कैलकुलेटर से यूज़ करके इसका मान रख देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप 11 का डिवाइड करके भी इसका एक्चुअली जो पॉइंट मान आएगा उसको हम पुट अप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको याद अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो इसका एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, उसको भी हम कराएंगे। ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल है, तो एक ये इसमें जो मान निकालते हैं वो दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि डिटरमाइन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ज्ञात करना है, वो बिटवीन A एंड B, और A को बीच में हमको थेवेनिन जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो किस तरह बनेगा, तो हम उसमें से जो धारा प्रवाहित होती है उसका मान कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका हम जो डायग्राम बनाते हैं वो किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम थेवेनिन ज्ञात करते हैं तो इसके हम शॉर्ट ट्रिक के इसमें हम का सॉल्यूशन करते हैं।
सॉल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले लोड का जो भाग होता है उसको हटा देते हैं। इसमें क्या है, हमें लोड क्या होगा, 1 किलो ओम का लोड होगा। और या हम इसको नहीं समझते कि लोड कौन सा है, तो हमें लोड पता है ए और बी के बीच में ज्ञात करना है। तो ए बी के बाद की जो भी संख्या है उसको हम क्या कर लेंगे, हटा देंगे। ठीक है ना, तो हटाएंगे तो इसका हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो किस तरह बनेगा, 2 किलो ओम का जो इधर रेजिस्टेंस ओम बन जाएगा, ये 6 किलो ओम, और आपका ये 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और ये नोड आपका ए, ये नोड आपका बी नोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका वोल्टेज था कितना, 5 वोल्ट का बैटरी लगी हुई थी। ठीक है ना, तो ये आपका बी नोड था, क्या था, बी नोड। ठीक है, तो ये हमने जो लोड से इसके मान जो भी था उसको मैंने हटा दिया है। हटाने के बाद हमने क्या करते हैं, इसमें हम KVL अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करके हम क्या करते हैं, BTH ज्ञात करते हैं। हमने ए और बी पर हमें क्या निकालना है, इन दो नोड के बीच में हमें VA भी ज्ञात करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, BTH बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके जो समांतर क्रम में, यानी जो इस AB के जस्ट समांतर में, यानी यहाँ पर अपन को VAB ज्ञात करना है। तो VAB के इसके जस्ट पैरेलल में 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यानी 8 किलो ओम में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही ड्रॉप आपका BTS कहलाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम वोल्टेज डिवाइडर रूल ज्ञात करके हम 8 किलो ओम में वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, 8 वोल्ट के लिए निकालना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यानी वोल्टेज डिवाइडर रूल का, डिवाइडर रूल यूज वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल का प्रयोग करना है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमें निकालना है वोल्टेज डिवाइडर, यानी यहाँ पर जो निकल रहा है वो क्या है, BTH, यानी ये है आपका BTH। तो BTH इजिकल टू हो जाएगा कितने ओम के लिए, 8। तो इसका फार्मूला क्या होगा, टोटल वोल्टेज VT इंटू जिस में वोल्टेज ज्ञात करें वो वाला रेजिस्टेंस। तो वो वाला रेजिस्टेंस आपका कौन सा है, 8, और इसके जो रेजिस्टेंस इसके सीरीज में उन सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए 8 किलो ओम के सीरीज में कौन सा है, 6 भी है 2 भी है, यानी इन सबको जोड़ देंगे तो 8 + 2 10, 10 + 6 यानी 16 ओम का आपका इसमें भाग लग जाएगा। 8 + 2 + 6 ये तीनों सीरीज में। BTS टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है, 5 वोल्ट दे रखा है यहाँ पर, और 8 ये हो गया, 8 + 2 + 6 कितना हो गया, 16, यानी 1/2। 1/2 का 2 का मतलब ये 8 से 2 बार कट जाएगा। कटने के बाद क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो BTS बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2.5 वोल्ट हमारे पास BTS ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, वोल्टेज डिवाइडर रूल का प्रयोग किया है। हम इसकी जगह हम KVL अप्लाई करेंगे तो आपका I का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग किया है, यहाँ हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लग रहा है तो हमने इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल का प्रयोग कर लिया है। हमारे पास BTH आ गया। अब हम RTH ज्ञात करेंगे। तो RTH कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी वोल्टेज सोर्स होते हैं उन सबको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद हम उसमें R इक्विवेलेंट ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें AB के बाद की जो सर्किट है उसको वापस बना लेते हैं, उसमें जो वोल्टेज सोर्स है उसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। इसको हम जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो हम कैसे तरह का सर्किट बनाएंगे आप देखिए। तो जो रेजिस्टेंस है इसमें यहाँ पर 2 किलो ओम का आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, और यहाँ पर 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ऊपर देखिए 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस, इधर 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। और जो हमने लोड तो पहले ही हटा लिया था, और ये आपका पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया आपका B, ठीक है ना। अब हमें RTH निकालना है तो अपन RTH निकालेंगे।
यहाँ पर हम लगा देते हैं आर टी एस, यानी आर टी एस क्या ज्ञात हो सकता है, बी टी एस को उठाकर आर टी एस। तो यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं चलना। तो देखिए इस ए से चलने के बाद एक दिशा इधर है और एक दिशा आपकी इधर है, ठीक है ना। तो 6 और 2 दोनों सीरीज में है और 8 इसके पैरेलल में है, ठीक है ना। 8 इसके पैरेलल में है। तो हम आर टी एस या हम कह सकते हैं आर इक्वलेंट, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि 2 और प्लस 6 ये दोनों सीरीज में है, या हम कह सकते हैं 2 प्लस दोनों सीरीज में है और इसके साथ जो 8 है वो किसके क्या है, इसके समांतर है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये 8 हो गया, 8 पैरेलल 8 इजिकल टू फॉर्मूला लगाएंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 अपॉन 16। अगर हम 16 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कम से कम 4 जाएगा। तो हमारे पास 4 ओम आरटीएस का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ज्ञात करना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ज्ञात करेंगे, एक न्यू पेज ले लेते हैं। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नया सर्किट बनाते हैं। तो हमारे पास जो 5 वोल्ट था वो 5 वोल्ट की जगह, यानी ये सर्किट था, यहाँ पर 5 वोल्ट की जगह हम क्या लगाएंगे, वीटीएस लगा देंगे। जो वीटीएस और उसके साथ फिर हम क्या जोड़ देंगे, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, जो हमारे पास आरटीएच आया था वो, और उसके साथ जो हमारे पास लोड था, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वापस आर इक्विवेलेंट से जो सर्किट है हमारे पास उसको हम बनाते हैं। ये हमारे पास जो सर्किट था ये वाला, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस की हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर टोटल जो हमने आरटीएस निकाला था वो आरटीएस, और हमारे पास जो वीटीएस आया था 5 वोल्ट की, जब हम वीटीएस लगा देंगे तो वीटीएस क्या आया था, ठीक। और उसके बाद हम आरटीएस वीटीएस हो गया, और हमारे पास फिर ए पॉइंट था यहाँ, और यहाँ पर आपका बी नोड था। उसके बाद हमारे पास जो लोड का मान था वो सबको ऐसे ऐसे तार लेंगे, यानी 1 किलो ओम, और ये आपका 5 वोल्ट की बैटरी, उसको वापस हम लगा, ये 5 वोल्ट का। तो आरटीएस हमारे पास का जो हमने मान निकाला था वो आरटीएस कितना निकाला था, 4 ओम निकाला था, 4 ओम। और वीटीएस हमने कितना निकाला था आपका, वीटीएस 2.5 वोल्ट ज्ञात किया था। तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट आपका ये मान जाएगा। ये आपका जो सर्किट होगा वो आपका इक्विवेलेंट सर्किट होगा। क्या होगा आपका, ये इक्विवेलेंट सर्किट होगा, जिसे हम याद करते हैं, जो हमसे पूछा गया था। अब यहाँ से अपन अगर मान भी ज्ञात करने, लोड करंट ज्ञात कर सकते, तो अपन यहाँ पर लोड करंट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लोड करंट क्या होगा, 1 किलो ओम में आपका लोड करंट निकलना है, तो हम निकाल सकते हैं ओम के नियम से, यूजिंग बाय ओम्स लॉ। ये तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर भी हमें इसमें क्या निकालने का, हम अगर लोड करंट निकालना चाहते हैं तो लोड करंट क्या होगा आपका, ओम के नियम से क्या होगा, वी अपॉन आर। तो वी क्या है आपका, एक तो वी टी एच है, दूसरा क्या है आपका 5 वोल्ट। दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और दोनों के देखिए चिन्ह विपरीत नहीं है, दोनों समान चिन्ह से जुड़े हुए हैं। तो दोनों को हम आपस में घटा लेंगे, जिसका मान ज़्यादा होगा उसमें से इसको घटा लेंगे। तो बी टी एच का मान हमारे पास 2.5 वोल्ट है, और जो दूसरी बैटरी वो 5 वोल्ट है, सबसे ज़्यादा वोल्टेज ये है। तो इसमें से साधारण बैटरी में से हम वीटीएस को घटा देंगे, तो वीटीएस को माइनस कर देंगे, और दूसरी बैटरी जो हमारे पास है उसको मान के चलो B1 है, उसको रख देंगे। और फिर हमारे पास आरटीएच और एक रेजिस्टेंस है आपका आरएल रेजिस्टेंस, इसको हम क्या मान लेते हैं आरएल, ये लोड वाला रेजिस्टेंस, इससे हम क्या कर लेंगे। तो आईएल V1 आपका 5 वोल्ट है, और आरटीएस आपका कितना है 2.5 वोल्ट, इसको घटा देंगे। आरटीएस हमारे पास 4 है, और ये कितना है 1, ये किलो ओम है, ठीक है ना, 4 किलो ओम हमने ज्ञात किया है, ठीक है ना, ये भी 4 किलो ओम में। तो आईएल बराबर हो गया आपका 2.5 अपॉन 5, आईएल बराबर 0.5 मान आ जाएगा। ये किलो ओम में था,
और आपका ये जो मान दे रखा है वो वोल्ट में दे रखा है, तो इसका जो मान आएगा 2.5 मिली एम्पियर के आसपास इसका आंसर आ, ठीक है ना। क्यों आएगा, देखो ये किलो ओम है, किलो ओम है तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका भाग माइनस में चला आएगा। 2.5 इंटू टू द पावर -3 बटे हुआ ये 5 से कटा था ये 0.5 और 0.3 यानी आ जाएगा 0.5 इंटू टू द पावर -3 एम्पियर, यानी 0.5 मिली, जो भी इस तरह हम इसका मान ज्ञात कर लें, ठीक है ना। अगर मैंने कहीं ओम लिखा हो तो वहाँ पर आप किलो ओम लिख लेना। वैसे मैंने मैक्सिमम रूप से इसका प्रयोग किया है, वहाँ पर ओम यूज़ नहीं किया है, किलो ओम का ही प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर हमने 4 ओम लिखा है, वहाँ पर हम किलो ओम लिखते हैं, ठीक है ना। थैंक्स, धन्यवाद, वीडियो को अच्छे से देखिए।